Namaste Vidyarthi Mitro. My name is Kunal Patel. I am a lecturer in Mechanical Department of VPMP Polytechnic College. Today's our subject is Thermal Engineering 2. We will talk about the unit number 1, Internal Combustion Engine. And the topic which we will discuss today is fuel injection. Student will be able to understand the fuel injection, various types of fuel injection system, and the details about the throttle body injection, MPFI multi-point fuel injection, and direct injection system. फ्यूल इंजेक्शन हमारे पिछले लेक्चर में हमने देखा थे वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम एंड उसके अंदर वी ऑलरेडी डिस्कस इंजेक्शन सिस्टम. सो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो बेस्ड ऑन द इंजन डिमांड, इंजन की जैसी डिमांड है उसके हिसाब से फ्यूल को ईच सिलेंडर तक पहुंचाने का काम और करेक्ट टाइम पे फ्यूल सप्लाई करने का काम, और जो फ्यूल है उसको एयर के साथ प्रॉपर एटोमाइजेशन करने का काम जो है वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में आता है. So there are two types of injection system. Number one is the air injection system and the second one is the airless injection system. जो airless injection system है उसको solid injection भी बोलते हैं. So इसके नाम से हमें पता चलता है कि जो एयर इंजेक्शन सिस्टम है उसमें एयर का उपयोग किया जाता है ये इंजेक्शन के लिए, फ्यूल इंजेक्शन के लिए. और जो सेकंड मेथड है उसमें एयर का उपयोग नहीं किया जाता इंजेक्शन के लिए, इसीलिए उसको एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम भी बोलते हैं. और ये एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम है उसको अगर हम क्लासिफाई करें तो कॉमन रेल इंजेक्शन, इंडिविजुअल पंप इंजेक्शन और डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन. तो ये किसके बेस पे इसका जो बाइफर्केशन किया है, तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द हाई प्रेशर फ्यूल पंप, मेथड ऑफ एक्चुएटिंग द पंप एंड द मेथड यूज्ड टू मीटर द फ्यूल जो है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है. जैसे हमने यहाँ पे बताया कि जो इंजेक्शन सिस्टम है उसका मेन पर्पस क्या है कि बेस्ड ऑन द इंजन डिमांड कितना फ्यूल सप्लाई करना है, कौन से टाइम पे फ्यूल सप्लाई करना है, और जो हर एक सिलेंडर है उसमें कौन से टाइम पे इंजेक्शन करना है, कितनी क्वांटिटी में इंजेक्शन करना है, उसका प्रेशर कितना होना चाहिए, ये जो काम है वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का है. तो ये अलग अलग सिस्टम डेवलप की गई है, उसके हिसाब से ये क्लासिफिकेशन किया गया है. अब ये जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसके कुछ इंपॉर्टेंट जो फंक्शन हमने दिखाए है उसमें कितने कंपोनेंट्स आते हैं. तो पाइपिंग एंड पंपिंग एलिमेंट, पाइपिंग एंड पंपिंग एलिमेंट का अर्थ क्या है कि जो हमारी फ्यूल टैंक है वहां से इंजन सिलेंडर तक फ्यूल को पहुंचाने के लिए जो सिस्टम होगी उसको हम पाइपिंग एलिमेंट बोलते हैं. पंपिंग एलिमेंट का फंक्शन वही है कि जो फ्यूल टैंक है वहां से जो इंजन सिलेंडर है वहां तक फ्यूल को ट्रांसफर करने के लिए जो पंप हमारा यूज होगा उसे हम पंपिंग एलिमेंट बोलते हैं. प्लस जो इंजन जो इंटेक मैनिफोल्ड है वहाँ जो भी प्रेशर पे हमें उसको पहुंचाना है तो उसके लिए अगर हमें हाई प्रेशर पंप चाहिए तो वो हमें पंपिंग एलिमेंट के अंतर्गत आएगा. देन मीटरिंग एलिमेंट एंड मीटरिंग कंट्रोल एलिमेंट. तो इसका काम क्या है, तो जो इंजन डिमांड है उसके हिसाब से जो रेट पे हमें फ्यूल चाहिए वो रेट पे फ्यूल सप्लाई करने का काम मीटरिंग एलिमेंट का है. और उसको बेस्ड ऑन द इंजन डिमांड जो एडजस्ट करने का काम है, कंट्रोल करने का काम है, वो मीटरिंग कंट्रोल एलिमेंट करेगा फ्यूल. डिस्ट्रीब्यूटिंग एलिमेंट का क्या क्या है, जो फ्यूल है उसको इक्वली जितने भी सिलेंडर है, एक है, दो है, चार है, छः है, तो जितने भी सिलेंडर है उसमें इक्वली फ्यूल डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग एलिमेंट का है. टाइमिंग एलिमेंट, जो इंजेक्शन जो टाइम पे स्टार्ट करना है और जो टाइम पे स्टॉप करना है, तो वो जो है वो टाइमिंग एलिमेंट का काम है. और मिक्सिंग एलिमेंट मतलब टू एटोमाइज द फ्यूल, जो फ्यूल है
और वो फ्यूल और जो एयर है ये दोनों प्रॉपर रेशियो में उसको एक दूसरे के साथ मिक्स हो, वो जो है वो मिक्सिंग एलिमेंट का काम है। तो यहाँ पे जो जितने भी हमने टाइप्स देखे, एयर इंजेक्शन, कॉमन रेल इंजेक्शन, इंडिविजुअल पंप इंजेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटर इंजेक्शन, तो ये बेसिकली जितने कंपोनेंट हमने देखे वो इसमें उसका यूज होगा। लेकिन पॉसिबल है कि कोई एक ही सिस्टम दो काम करे, ऐसा भी पॉसिबल है कि सपोज कोई हाई प्रेशर पंप है तो पंपिंग का काम भी वो पंप करता है, मीटरिंग कंट्रोल करने का काम भी वही करता है, डिस्ट्रीब्यूटर का काम भी वही करता है। सो उसके बेस पे यहाँ पे ये बाइफर्केशन किया गया है। सो नाउ विल मूव फॉरवर्ड एयर इंजेक्शन सिस्टम। जैसे हमने बताया था कि यहाँ पे इंजेक्शन के लिए एयर का उपयोग किया जाता है। तो कैसी एयर? तो हाई प्रेशर एयर। तो यहाँ पे अगर हम चार्ट देखें, सबसे पहले फिगर देखें, सॉरी, तो ये एक मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर है जिसका काम क्या है, लो प्रेशर एयर को हाई प्रेशर एयर को कन्वर्ट करने का। फिर यहाँ पे लिखा है लो प्रेशर फ्यूल। तो ये कहाँ से आएगा? तो जो हमारी फ्यूल टैंक है, कि जो हमारा फ्यूल टैंक में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये लो प्रेशर फ्यूल जो है वो आ रहा है। अब यहाँ पे हमारा जो शाफ्ट है वो कैम शाफ्ट ड्रिवन है, और यहाँ पे जो है ये हमने अलग अलग डिवाइस लगाए हुए हैं। तो ये जो है मीटरिंग पंप है। तो ये पंप जो है उसका काम क्या है कि जो लो प्रेशर फ्यूल आ रहा है उसका एक तो हाई प्रेशर फ्यूल में कन्वर्ट करना है, मतलब लो प्रेशर फ्यूल का फ्यूल प्रेशर बढ़ा के हाई प्रेशर करना है। दूसरा काम क्या है? तो ये पंप क्या करेगा? मीटरिंग करने का। जैसे हमने आगे बताया था कि बेस्ड ऑन द इंजन डिमांड कितना फ्यूल चाहिए और वो कितने रेट पे सप्लाई करना है, वो मीटरिंग कंट्रोल के अंतर्गत आता है। और पंप का काम क्या है? तो वो हाई प्रेशर कन्वर्ट करने का काम है। तो यहाँ पे ये जो मीटरिंग पंप है वो क्या काम करेगा? एक तो फ्यूल का जो प्रेशर बढ़ाएगा, दूसरा बेस्ड ऑन इंजन डिमांड कितना फ्यूल सप्लाई करेगा उसके हिसाब से वो मेजर करेगा, और तीसरा वो कितने रेट पे सप्लाई करना है वो कंट्रोल करेगा। तो ये तीन काम जो है तो ये मीटरिंग पंप करेगा। अब एटोमाइजेशन का काम क्या है? तो एटोमाइजेशन करने के लिए ये जो हाई प्रेशर एयर है जो कि मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर से आएगी, वो इंजन सिलेंडर के आगे, मतलब जहाँ पे इंटेक मैनिफोल्ड होगा वहां पे हाई प्रेशर एयर और ये जो हाई प्रेशर फ्यूल है ये दोनों यहाँ पे एटोमाइज होगा और उसके बाद में इंजन के अंदर दाखिल होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो हर एक सिलेंडर के लिए एक मीटरिंग पंप है। तो इन शॉर्ट अगर एक एयर इंजेक्शन सिस्टम में कितने कंपोनेंट है तो हम बोल सकते हैं मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर, मीटरिंग पंप, इतने कंपोनेंट्स है। अब ये मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर है इसीलिए ये बल्की है और एक्सपेंसिव भी है ड्यू टू मल्टी स्टेज एयर कंप्रेसर। और साथ में इट इज हैवी ड्यूटी स्टेशनरी इंजन जो है वहां पे इसका यूज किया जाता है, बिकॉज ये बल्कि है, इसीलिए जहाँ पे हैवी ड्यूटी स्टेशनरी इंजन है वहां पे इसका यूज होता है। और नॉर्मली अभी तो ये इसका कम एप्लीकेशन होती है, ओल्ड मेथड है। फिर हमने देखी थी एयरलेस इंजेक्शन सिस्टम के, जहां पे हम प्रेशराइज एयर का यूज नहीं करते हैं इंजेक्शन के लिए। उसके अंदर हमने तीन टाइप्स देखे थे। तो नंबर 1 है कॉमन रेल इंजेक्शन। अब ये फिगर अब अगर आप देखेंगे तो सिमिलर उसके जैसी ही दिखेगी। यहाँ पे ये हमारा इंजन सिलेंडर है, तो यहाँ पे 2 सिलेंडर है, ऐसे आगे और भी हो सकते हैं। ये हमारा शाफ्ट जो है वो कैम शाफ्ट ड्रिवन है, और यहाँ पे ये जो है मीटरिंग एंड टाइमिंग एलिमेंट, मतलब यहाँ पे ये पंप नहीं है, ये क्या है? मीटरिंग एंड टाइमिंग एलिमेंट। मतलब इसका काम क्या होगा? तो अगर ये देखो, देखने में वो आगे वाली फिगर जैसा ही है लेकिन ये पंप नहीं है। तो इसका काम यहाँ पे इंजन डिमांड से कितना फ्यूल सप्लाई करना है, कौन से रेट पे फ्यूल सप्लाई करना है, कौन से टाइम पे इंजेक्शन स्टार्ट करना है और कौन से टाइम पे इंजेक्शन स्टॉप करना है, ये काम ये मीटरिंग एंड टाइमिंग एलिमेंट करेगा। तो यहाँ पे ये डिवाइस का काम ये है। यहाँ पे जो है ये है मल्टी सिलेंडर हाई प्रेशर पंप।
मल्टी सिलेंडर हाई प्रेशर पंप का काम क्या होगा, तो जो हमारा लो प्रेशर फ्यूल जो फ्यूल टैंक से आता है उसको हायर प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम क्या करेगा, कौन करेगा, मल्टी सिलेंडर हाई प्रेशर पंप। मतलब कि यहाँ पे अगर जितने भी हमारे सिलेंडर है, यहाँ पे तो दो है, लेकिन अगर 4 है या 6 है तो सबके बीच में एक ही हमारा मल्टी सिलेंडर हाई प्रेशर पंप है, इंडिविजुअल पंप नहीं है। जैसे आगे हमने देखा था उसमें सब में एक था, तो यहाँ पे मल्टी सिलेंडर है और एक ही पंप है। और एक है ये कॉमन रेल है, मतलब जो हेडर या इसको बोल सकते हैं कॉमन रेल या हेडर। तो जो हाई प्रेशर फ्यूल पंप है वो प्रेशर फ्यूल का प्रेशर बढ़ा के यहाँ पे सप्लाई करेगा, और यहाँ पे एक प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व भी होता है जो कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता है। अब ये कॉमन रेल में जो भी हाई प्रेशर फ्यूल आया वो हाई प्रेशर फ्यूल यहाँ से मीटरिंग एलिमेंट को सप्लाई करेगा, और ये मीटरिंग एलिमेंट ये फ्यूल को सप्लाई करेगा जो हमारा इंटेक मैनिफोल्ड है वहां पे सप्लाई करेगा। और इंटेक मैनिफोल्ड में जो भी एयर एटमॉस्फेरिक एयर आएगी तो ये दोनों मिक्स होके इंजन सिलेंडर के अंदर सप्लाई होगा। तो मल्टी सिलेंडर हाई प्रेशर पंप सप्लाइज फ्यूल टू द कॉमन रेल, ये हमने बात की। कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन विथ प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, तो यहाँ पे हेडर में एक फ्यूल रेगुलेटिंग वाल्व होता है जो कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करता है। इससे क्या होता है, हर एक सिलेंडर में कांस्टेंट प्रेशर ही जाएगा, मतलब अलग अलग प्रेशर नहीं जाएगा, मतलब पावर जनरेशन भी कॉमन रहेगा। सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड लेस मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल पंप नहीं है, एक ही पंप है, इसीलिए ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेंटेनेंस जो है वो इजी है। A variation in pump supply pressure will affect all cylinder uniformly, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे ये जो भी प्रेशर मतलब कांस्टेंट प्रेशर रहेगा, लेकिन अगर ये प्रेशर अफेक्ट करेगा तो ये सभी सिलेंडर को एक जैसा ही अफेक्ट करेगा, मतलब जो पावर प्रोड्यूस होगा तो वो हर एक का एक जैसा ही अफेक्ट होगा। तो ये था कॉमन रेल इंजेक्शन। देन इंडिविजुअल पंप इंजेक्शन, सो इसके नाम से हमें पता चलेगा कि जितने भी इंजन सिलेंडर है उसके हर एक के एक एक पंप होगा। तो मतलब अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा इंजन सिलेंडर है और दो इंजन सिलेंडर दिखाए गए हैं, तो ये हमारा पंप है। ये जो है ये हमारा शाफ्ट है जो कि कैम शाफ्ट ड्रिवन शाफ्ट है। यहाँ पे ये हाई प्रेशर पंप दिखाया गया है, और ये हर एक का इंडिविजुअल है, मतलब ये सिलेंडर के लिए हाई प्रेशर पंप, दूसरा अगर तीसरा होगा तो उसके लिए भी हाई प्रेशर पंप होगा। तो ये हाई प्रेशर पंप का काम क्या है, यहाँ पे देखो और कोई डिवाइस तो है नहीं, तो जैसा हमने देखा था कि बेस्ड ऑन इंजन डिमांड अगर कितना फ्यूल सप्लाई करना है तो उसके लिए मेजर करना पड़ेगा, कौन से रेट पे फ्यूल सप्लाई करना है तो उसके लिए मीटरिंग कंट्रोल डिवाइस चाहिए, कौन से टाइम पे फ्यूल सप्लाई करना है उसके लिए टाइमिंग डिवाइस एलिमेंट चाहिए। तो ये तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो खाली एक ही पंप है, मतलब जो हर एक इंडिविजुअल सिलेंडर का एक ही पंप एक पंप है हर एक का। तो ये जो हाई प्रेशर पंप है यहाँ पे वही सब काम करेगा। एक तो जो फ्यूल हमारा फ्यूल टैंक से आता है लो प्रेशर फ्यूल, उसको हाई प्रेशर फ्यूल में कन्वर्ट करने का काम तो करेगा ही, उसके साथ में बेस्ड ऑन इंजन डिमांड कितना फ्यूल सप्लाई करना है, कौन से रेट पे सप्लाई करना है, कौन से टाइम पे फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट करना है, कौन से टाइम में फ्यूल इंजेक्शन स्टॉप करना है, ये सभी काम जो है ये हाई प्रेशर पंप के द्वारा ही किया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिवाइस होगा वो कॉस्टली होगा क्योंकि ये प्रिसाइज चाहिए, तो इसीलिए ये जो है एक कॉस्टली मैकेनिज्म है। सो ईच सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विथ वन पंप एंड इंजेक्टर, ऑक्यूपाई लेस स्पेस बिकॉज यहाँ पे और कोई मल्टी सिलेंडर डिवाइस या कोई है नहीं, तो ये जगह भी कम रोकेगा। लेकिन पंप कॉस्ट इज हाई ड्यू टू एक्यूरेसी एंड ऑल इन वन फंक्शन, ये एक्यूरेसी की वजह से ये जो है वो कॉस्टली है। The third one is a distributor injection. So similarly ये हमारा इंजन सिलेंडर है, दो सिलेंडर दिखाए गए हैं। ये हमारा लो प्रेशर फ्यूल है कि जो हमारे फ्यूल टैंक से आता है, और यहाँ पे ये पंप दिखाया गया है, और पंप के साथ में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है। ये जो है ये रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर है। तो यहाँ पे ये जो पंप है उसका काम क्या है, एक तो बेस्ड ऑन द इंजन डिमांड ये कितना सप्लाई करना है फ्यूल ये मेजर करने का काम ये पंप करेगा, और लो प्रेशर को हाई प्रेशर में कन्वर्ट करने का काम ये पंप करेगा। ये रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है कि जो भी क्वांटिटी पंप्स के यहाँ से इसको सप्लाई होती है वो जो क्वांटिटी है वो हर एक सिलेंडर में
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना और राइट टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम जो है ये रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर का है। और या दैट्स इट। सो एम्प्लॉयड विथ अ सिंगल हाई प्रेशर पंप, मतलब यहाँ पे 2 सिलेंडर के बीच में या 3 सिलेंडर है या 4 सिलेंडर पर एक ही पंप है। सो यहाँ पे आगे हमने देखा था इंडिविजुअल पंप में तो हर एक का एक एक पंप था, तो यहाँ पे एक ही पंप है लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है कि जो भी क्वांटिटी मेजर करके आगे से उसके पास आती है वो क्वांटिटी को इक्वली एवरी सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूट करना और राइट टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट टाइम पे स्टॉप करना, ये काम जो है ये रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। सो जैसे हमने बताया था आगे कि जो मेन फंक्शंस है वो अलग अलग डिवाइस से मैनेज होता है, इसीलिए हर एक का अलग अलग नाम दिया गया है। आफ्टर दैट कितने फ्यूल इंजेक्टर है उसके हिसाब से उसके टाइप्स है, और कहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर रखा गया है उसके हिसाब से भी उसके टाइप्स है। तो एक है थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन जिसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट इंजेक्शन, मतलब यहाँ एक ही जगह पे इंजेक्शन होता है इसीलिए इसको सिंगल पॉइंट इंजेक्शन बोलते हैं। दूसरा है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, मतलब यहाँ एक से ज्यादा फ्यूल इंजेक्टर है इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर। और तीसरा जो है डायरेक्ट इंजेक्शन, मतलब जो इंजेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है। नॉर्मली हमने देखा है कि ये जो है फिगर हमारी, ये हमारा इंटेक मैनिफोल्ड है और ये हमारा इंजन सिलेंडर है। मतलब इंटेक मैनिफोल्ड की जहाँ से एयर आती है तो वो इंटेक मैनिफोल्ड में हमने यहाँ पे एक फ्यूल इंजेक्टर रख दिया है जो फ्यूल सप्लाई करेगा। तो जैसे ही एटमॉस्फेरिक एयर आएगी वो एयर के साथ मिक्स होगी और ये थ्रॉटल वाल्व है और फिर वो आगे जाके हर एक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये इसीलिए इसको एक ही जगह पे फ्यूल इंजेक्शन होता है, इसीलिए इसका नाम है सिंगल पॉइंट इंजेक्शन या थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन। ये जो थ्रॉटल वाल्व है ये एक्सीलेटर से जो एक्सीलेटर पेडल होता है इससे रेगुलेट होता है। और जो दूसरा है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, मतलब यहाँ पे देखो तो 4 सिलेंडर है और हर एक का ये एक एक जो है वो फ्यूल इंजेक्टर है और ये फ्यूल रेल है। जैसे कॉमन रेल है वैसे यहाँ पे फ्यूल रेल या तो हेडर बोल सकते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे जितने सिलेंडर है उतने फ्यूल इंजेक्टर है, इसीलिए इसको मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर बोलते हैं। और ये फ्यूल कहाँ इंजेक्ट होगा, तो ये जो हमारा इंटेक मैनिफोल्ड है, पाइपिंग जो होगा इंटेक मैनिफोल्ड का उसमें होगा और उसके बाद में वाल्व होगा और बाद में सिलेंडर में जाएगा। तो ये जो फ्यूल इंजेक्ट होगा वो इंटेक मैनिफोल्ड में होगा। इंटेक मैनिफोल्ड जो है वो उसके आगे जो एंट्रेंस वाला पोर्शन है वहां पे थ्रॉटल वाल्व है और उस वहां से एटमॉस्फेरिक एयर एंटर होगी और वो एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो फ्यूल इंजेक्टर में से जो फ्यूल निकलेगा उसके साथ वो एटोमाइज करेगा करेक्ट रेशियो में और बाद में जब सक्शन होगा तो वो इंजन सिलेंडर में एंटर होगा। तो ये है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर। और जो लास्ट वन है वो है डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम, मतलब जो इंटेक मैनिफोल्ड है उसकी बजाय वो सिलेंडर के अंदर ही फ्यूल का इंजेक्शन होगा और जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो सिलेंडर के अंदर जब सक्शन होगा तब वो एटोमाइज होगा और सिलेंडर के अंदर जाएगा। मतलब जो एयर है वो एयर इंटेक मैनिफोल्ड में जाएगा और जो फ्यूल है वो डायरेक्ट जब सक्शन होगा इनलेट वाल्व खुलेगा और एयर जो है वो सिलेंडर में दाखिल होगी और उसी टाइम पे फ्यूल इंजेक्टर में से फ्यूल सप्लाई होगा और एटोमाइजेशन होगा। एयर फ्यूल रेशियो जो है उसके हिसाब से एटोमाइजेशन होगा। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंजेक्टर एंड द लोकेशन ऑफ द फ्यूल इंजेक्टर, ये यहाँ पे 3 टाइप्स है। और अब थोड़ा डिटेल में बात करें मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर की, तो ये जो मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्टर है वो कार्बोरेटर की जगह पे थोड़ा स्मार्ट डिवाइस है। और यहाँ पे कैसे बेसिक वर्क करेगा, तो ये जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है उसके बाद में फ्यूल पंप है जो ट्रांसफर करेगा हाई प्रेशर का काम करेगा और फ्यूल फिल्टर है मतलब जो भी उसमें इम्प्योरिटीज है उसको रोकेगा। वो जा रहा है कॉमन रेल में। अब ये जो कॉमन रेल है फ्यूल रेल, तो ये क्या काम करेगा, तो जो ये कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन करेगा और उसके बाद में उसके साथ एक प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व भी है। तो अगर एक्सेस प्रेशर है तो ये रिटर्न लाइन जो है वो फ्यूल टैंक में जाएगी। अब ये जो कॉमन रेल है उसके साथ एक एक इंजेक्टर कनेक्ट किया हुआ है, मतलब जितने हमारे सिलेंडर होंगे इतने इंजेक्टर जो है ये फ्यूल रेल के साथ कनेक्ट किए गए हैं।
ये जो इसका कनेक्शन है वो इंटेक मैनिफोल्ड में होगा। अब यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा डिवाइस वो है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, जो कि ये एमपीएफआई का ब्रेन बोला जाता है, और ये जो है वो स्मार्ट फंक्शनिंग का काम करता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के सेंसर है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर है, ऑयल टेम्परेचर सेंसर अगर लगाया है, ऑक्सीजन सेंसर है, इंटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है, फिर एग्जॉस्ट गैस सेंसर है, एयर फ्लो सेंसर है, एयर इनलेट टेम्परेचर सेंसर है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर है, मैनिफोल्ड प्रेशर सेंसर है, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, नॉक्स सेंसर, ऐसे बहुत सारे सेंसर होते हैं। मतलब बेस्ड ऑन द जो कार की प्राइस है उसके हिसाब से कितना स्मार्ट फंक्शनिंग चाहिए उसके हिसाब से सेंसर लगाए होते हैं। तो ये अलग अलग सेंसर क्या करता है कि सेंसर जो है वो इंफॉर्मेशन सेंस करके जो भी इंफॉर्मेशन हम चाहिए वो इंफॉर्मेशन सेंस करेगा, और वो इंफॉर्मेशन सेंस करके ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को देगा। और ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है उसमें पहले से ही जो पैरामीटर हमें स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के लिए चाहिए, फ्यूल इकोनॉमिक के लिए चाहिए, वो उसमें डेटा सेट किया हुआ है, और उसके हिसाब से जो भी इंजन डिमांड है, कम लोड है या ज्यादा लोड है, लो स्पीड है या हाई स्पीड है, उसके हिसाब से और ये जो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा उसके बेस पे वो जो क्वांटिटी चाहिए, करेक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल और कौन से टाइम पे फ्यूल सप्लाई करने का, उसका जो भी डिसीजन है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है वो अलग अलग डिवाइस को देगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो है ये इनपुट यहाँ से सेंसर से लेगा, और ये आउटपुट जो है वो अलग अलग डिवाइस को देगा। यहाँ पे हमने इंजेक्टर दिखाया है, तो ये बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ये इंजेक्टर को कितना क्वांटिटी फ्यूल सप्लाई करना है, कौन से टाइम पे फ्यूल सप्लाई करना है, कौन से रेट से फ्यूल सप्लाई करना है, और कब फ्यूल सप्लाई स्टॉप करना है, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ से उसको जाती है। तो इसी तरीके से ये एक थोड़ा स्मार्ट डिवाइस है, और इससे जो है वो फ्यूल इकोनॉमी बढ़ती है, बहुत सारे एडवांटेज भी है, और यूनिफॉर्म पावर जनरेट होता है, और जो है ये सिस्टम थोड़ी कॉस्टली है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इसमें ज्यादा है इसीलिए। तो इसके एडवांटेजेस कौन कौन से है, तो इकोनॉमिक फ्यूल कंजम्पशन है, एटोमाइजेशन अच्छा होगा उसका, प्रोवाइड रिक्वायर्ड एयर फ्यूल रेशियो, जैसे हमने दिखा कि बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन वो जो करेक्ट क्वांटिटी है एयर फ्यूल रेशियो की वो करेगा, और इससे परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और हर एक सिलेंडर में एक ही जैसा एयर फ्यूल रेशियो रहेगा। इट रिड्यूसेस द डिफरेंस इन पावर प्रोड्यूस्ड बाय ईच सिलेंडर, क्योंकि हर एक सिलेंडर में एक ही जैसा एयर फ्यूल सप्लाई करेगा, तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ एयर फ्यूल जो है वो भी हर एक में सेम होगी, तो इसीलिए पावर डिफरेंस नहीं होगा, हर एक में यूनिफॉर्म पावर जनरेट होगा, और उससे क्या होगा कि बैलेंसिंग अच्छा रहेगा और वाइब्रेशन का प्रॉब्लम नहीं कम हो जाएगा। इट इम्प्रूव्स द कोल्ड स्टार्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंजन, सॉरी, और विथ एमपीएफआई सिस्टम व्हीकल एज अ लेस एमिशंस, क्योंकि वो बेस्ड ऑन द इंजन डिमांड वो कम या ज्यादा जो फ्यूल है करेक्ट क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल सप्लाई करता है। इसीलिए डिसएडवांटेज क्या है, तो हाई इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है और स्मार्ट डिवाइस है, सेंसर्स ज्यादा है, इसीलिए कॉस्ट ज्यादा है। रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ अ फ्यूल इंजेक्टर इज रिक्वायर्ड, फ्यूल इंजेक्टर जो है वो हाई प्रेशर फ्यूल सप्लाई करता है, इसलिए कई बार लीकिंग का प्रॉब्लम होता है, तो रेगुलर उसका इंस्पेक्शन करना पड़ता है। ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स रिपेयर इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस, रिपेयर ज्यादा रहता है, और ये जो रिपेयर है वो स्किल वर्कर ही चाहिए उसके लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, तो स्किल वर्कर एंड द स्पेशल सर्विस इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर डायग्नोसिस एंड मेंटेनेंस, जो भी प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए और मेंटेनेंस के लिए एक स्किल मैन पावर चाहिए, तो उससे जो है वो सर्विसिंग का कॉस्ट भी बढ़ेगा, मेंटेनेंस का कॉस्ट बढ़ेगा। System is more complicated with require more care and attention. So these are the disadvantages, but comparing to that the advantages are more. So that's it, students. Thank you.